इमेजिन करो अगर कल सुबह उठो और पता चले कि इंडिया में पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो गया और गोल्ड इतना महंगा कि मिडिल क्लास खरीद ही नहीं पा रहा और आपकी सैलरी वही की वही है, तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूँ क्रिस गुप्ता। ये सुनने में किसी मूवी का स्क्रिप्ट लग रहा होगा, बट ऑनेस्टली इसकी शुरुआत इकोनॉमी में बहुत पहले हो जाती है और इसका सबसे बड़ा सिग्नल होता है डॉलर वर्सेस रुपए। आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान बोल रहा है रुपया गिर गया है, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है, सरकार गोल्ड इंपोर्ट कम करना चाहती है, पेट्रोल डीजल बचाओ। लेकिन रियल क्वेश्चन इज व्हाई? क्या सिर्फ इकोनॉमी वीक है? क्या इंडिया किसी क्राइसिस में है या इसके पीछे कोई बड़ा फाइनेंशियल गेम चल रहा है? आज इस वीडियो में हम बिना पॉलिटिक्स, बिना कंट्रोवर्सी, बिल्कुल लॉजिकली समझेंगे आखिर डॉलर इतना पावरफुल क्यों है, इंडिया गोल्ड और ऑयल पर इतना फोकस क्यों करता है और ये पूरी चीज आपकी डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगी। बिकॉज ट्रस्ट मी, इकोनॉमिक्स सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन की चीज नहीं, इकोनॉमिक्स लिटरली डिसाइड्स आपकी पॉकेट में कितना पैसा है। सबसे पहले एक चीज समझो, दुनिया में आज भी सबसे पावरफुल करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का ट्रेड लार्जली डॉलर में होता है। ऑयल खरीदना है, डॉलर। इंटरनेशनल डील्स, डॉलर। ग्लोबल रिजर्व्स, डॉलर। मतलब दुनिया का फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम ही लार्जली डॉलर पर बेस्ड है। अब यहाँ इंडिया की सिचुएशन समझो। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम बहुत कुछ बनाते हैं लेकिन बहुत कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल, गोल्ड, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और प्रॉब्लम ये है कि सब हमें डॉलर में खरीदना पड़ता है। अब इमेजिन करो, पहले $1 70 रुपए का था, अब वही $1 85 रुपए का हो गया है। तो ऑब्वियसली भारत को वही चीजें खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, यानी देश का खर्च बढ़ गया। और इसका सीधा इफेक्ट कहाँ आता है? आपकी पॉकेट पर। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स महंगे, फ्लाइट्स महंगी और धीरे धीरे ऑलमोस्ट हर चीज एक्सपेंसिव, यानी इन्फ्लेशन। अब लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन अचानक आता है, लेकिन रियली ये इन्फ्लेशन कई बार क्वाइटली शुरू होता है और करेंसी प्रेशर से। अब सवाल आता है डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है? देखो, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वॉर, रेसेशंस, ग्लोबल टेंशन, मार्केट क्रैश, तो बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं? दे मूव टुवर्ड सेफली। और ग्लोबली सबसे सेफ इकोनॉमी किसे माना जाता है? यूनाइटेड स्टेट। इसलिए दुनिया भर का पैसा अमेरिका की तरफ जाता है। डॉलर की डिमांड बढ़ती है और डॉलर स्ट्रॉन्गर हो जा रहा है। सिंपल इकोनॉमिक्स, डिमांड ज्यादा, वैल्यू ज्यादा। अब यहाँ इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ऑयल। इंडिया दुनिया के बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है, मतलब हम अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदते हैं। अब सोचो, अगर ऑयल प्राइसेस भी बढ़ जाए और डॉलर भी स्ट्रांग हो जाए तो इंडिया पर डबल प्रेशर आता है। इसलिए कई बार सरकार फ्यूल कंजप्शन कम करने की बात करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करती है, सोलर एनर्जी पुश करती है, इथेनॉल ब्लेंडिंग करती है। क्यों? क्योंकि जितना कम ऑयल इंपोर्ट होगा उतना कम डॉलर बाहर जाएगा और यही चीज लॉन्ग टर्म में रूपी को स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्प करती है। अब आते हैं गोल्ड पर। इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं, इट्स इमोशन, इट्स कल्चर, इट्स स्टेटस, इट्स सिक्योरिटी। लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है, मतलब फिर से डॉलर बाहर जाएगा। इसलिए जब सरकार गोल्ड इंपोर्ट्स कम करने की बात करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड पहनना बंद कर दें। द बिगर आइडिया इज अननेसेसरी डिपेंडेंसी कम करो, क्योंकि अगर एक देश जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट करेगा तो उसकी करेंसी पर प्रेशर आएगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, क्या रुपये का गिरना हमेशा बैड न्यूज है? नॉट रियली। कई बार इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। इंडियन आईटी कंपनीज, फार्मा सेक्टर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसको फायदा हो सकता है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज को इंडियन प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली चीपर लगते हैं। इसलिए इकोनॉमी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, हर चीज के मल्टीपल लेयर्स होते हैं और यही चीज सोशल मीडिया हेडलाइंस आपको नहीं बताती। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान को इससे क्या सीखना चाहिए? आप डॉलर कंट्रोल नहीं कर सकते, ग्लोबल पॉलिटिक्स कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑयल प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल योर फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर आपको समझ आ गया कि इन्फ्लेशन कैसे आता है, करेंसी कैसे काम करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्यों बनाती है, इंपोर्ट्स इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करते हैं, तो आप फियर में डिसीजन नहीं लेंगे। यू ऑल थिंक रैशनली। और आज की दुनिया में लॉजिकली थिंकिंग इटसेल्फ इज अ सुपर पावर, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत कम। हर कोई हेडलाइन पर रहा है, बहुत कम लोग सिस्टम समझ रहे हैं और फ्यूचर में उन्हीं लोगों का होगा जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसा का गेम समझना सीखेंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले रुपया गिर रहा है तो सिर्फ पैनिक मत करो, ये समझना कि उसके पीछे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी काम करती है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द सिस्टम, हेडलाइंस स्टॉप स्केरिंग यू।